अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हाफ एंगल फार्मूलाज, साइन और कॉस के प्रूफ किए थे। आज मैं आपके साथ हाफ एंगल फार्मूला ऑफ 10 अल्फा 10 a upon 2, 10 b upon 2 एंड 10 c upon 2 प्रूव करूंगा। और ये प्रूफ सादे से हैं, ये साइन, क्योंकि 10 आपके पास बराबर होता है 10 a upon 2 बराबर होगा साइन a upon 2 अपॉन cos a upon 2। और साइन a upon 2 दोस्तों हमने पिछली बार प्रूव किया था, ये बराबर था आपके पास s माइनस c अपॉन bc। और सिमिलरली ये cos a अपॉन 2 आपके पास था, बराबर था s माइनस a अपॉन bc। ये आपके पास 10 a अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ही रेडिकल में सब लिख देते हैं, क्योंकि रेडिकल में डिवाइड में अगर रेडिकल में हो तो उसको लिख देते हैं एक साथ s माइनस सी अपॉन बी सी। और आपके पास ये s माइनस ए अपॉन बी सी, बी से बी सी कैंसिल हो गया। और फाइनली फॉर्मूला हमारे पास बन गया s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए। और ये आपके पास बराबर होगा 10 a अपॉन 2 के। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं डायरेक्टली 10 b अपॉन 2 को गैस करना चाहूं, जाहिर बात 10 b अपॉन 2 भी साइन b अपॉन 2 और कॉस b अपॉन 2 के बराबर होगा, और यही प्रोसेस चलाना होगा। पर हम डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको 10 b अपॉन 2। तो s माइनस अगर b है तो फिर b नहीं होगा, खाली a c। और डिवाइड में अगर b है तो नीचे डिवाइड में आपके पास s हमेशा और s माइनस b होगा। और सिमिलरली मैं उम्मीद करता हूं 10c अपॉन 2 का भी आप अब खुद से गैस कर पाएंगे। तो ये हमने हाफ एंगल फार्मूलाज पूरे के पूरे प्रूव कर दिए। चले आइए दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। हमने लॉ ऑफ साइन प्रूव किए, हमने लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव किए, हमने लॉ ऑफ टेंजेंट प्रूव किए। फिर हमने हाफ एंगल्स फार्मूला साइन अल्फा अपॉन 2, साइन ए अपॉन 2, साइन बी अपॉन 2, साइन सी अपॉन 2 प्रूव किया, कॉस ए अपॉन 2, कॉस बी अपॉन 2, कॉस सी अपॉन 2 प्रूव किया। और अभी हमने 10 a अपॉन 2, 10 b अपॉन 2 और 10 c अपॉन 2 के फार्मूले भी प्रूव किए। अब मैं सिखाऊंगा, अगर आपके पास मेजरमेंट गिविंग हो तो आप किस तरह से लॉस को यूज करेंगे। चलो जी, पहले पहले आप स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आपके पास पहला क्वेश्चन है कि मुझे ये तीन चीजें दी हुई हैं, तो सबसे पहला काम दोस्तों ट्रायंगल बना लें। सबसे पहला काम आपका ये होगा, ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी, ए के अपोजिट स्मॉल ए होता है जो इस वक्त दिया हुआ है 70 के बराबर। बी के अपोजिट स्मॉल बी होता है जो 34 के बराबर दिया हुआ है। और ए एंगल, इसको हम अल्फा कहते हैं या ए एंगल भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ए एंगल आपको दिया हुआ है 78 के बराबर, यानी अल्फा एंगल 79 के बराबर इनफैक्ट। अब आपके पास ये चीजें गिविंग हैं और आपको रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग कौन सी, साइन बीटा फाइंड करना है, साइन गामा फाइंड करना है और साइड सी फाइंड करनी है। ये तमाम चीजें अब आपने फाइंड करनी होगी।
अच्छा जी, अब क्या गिविंग है और कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या हम लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हैं या हमें लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना पड़ेगा? चलें ये टेक्निक्स आपको सिखा। भाई, अगर आपके पास साइड गिविंग हो और उसका एंगल गिविंग हो और आपके पास एक और साइड गिविंग हो और उसका अपोजिट एंगल फाइंड करना हो, तो सिर्फ एक ही तरीका, लॉ ऑफ साइन यूज कर लीजिए। यानी फर्ज करते हैं अगर मैं बीटा फाइंड करना चाहता हूं, बीटा, इस कंडीशन में बीटा आपके पास, अगर मैं बीटा फाइंड करना चाहता हूं तो भाई मुझे लॉ ऑफ साइन यूज करना होगा और मैं ये लॉ यूज करूंगा। अब जो फाइंड करना है बीटा, बीटा मतलब बी, तो वो तो मुझे लिखना होगा साइन बी, बी साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से कौन सा यूज करना है आपने? वेरी सिंपल, जो गिविंग होगा आपके पास, ए गिविंग है और अल्फा गिविंग है, तो भाई ये वाला यूज कर लीजिए, साइन ए, एंगल ए मतलब अल्फा अपॉन ए। अब जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, साइन बीटा, बी की वैल्यू हमारे पास है 34, साइन ए की वैल्यू, ए यानी अल्फा, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 79 डिग्री और ए की वैल्यू है आपके पास 70। जनाब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या करना होगा? साइन बी लिखूंगा, साइन 79 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 34 अपॉन 70। अब इसको एक स्टेप में बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। अब अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है तो जस्ट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन कीजिए और लिखिए साइन 79 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 34 और जो भी इसका आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए 70 से। तो इसका मतलब मेरे पास साइन बीटा आ रहा है 0.476 और शिफ्ट साइन इनवर्स, यानी आप क्या करेंगे? आप अगर आपको बीटा फाइंड करना है तो आप कहेंगे साइन इनवर्स 0.476, तो जनाब शिफ्ट साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 0.476 और मेरे पास ये एंगल आ रहा है 28.42 डिग्री। ओके जी, चलें जी, ये फाइंड कर लिया। अब अगर दो एंगल मिले हो तो तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। गामा किसके बराबर होगा? 180 से माइनस करेंगे 79 डिग्री, माइनस करेंगे 28.42, तो जनाब ये हो जाएगा 180 माइनस 79 माइनस 28.42, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 72.58। ये हमारे पास गामा मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मुझे सी साइड फाइंड करनी है तो स्टिल मैं लॉ ऑफ साइन यूज कर सकता हूं। अब लॉ ऑफ साइन अगेन कैसे यूज करेंगे? भाई सी फाइंड करना है, गामा मिल गया तो ऑब्वियसली सी तो यूज करूंगा। मैं लिखूंगा साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू, आपके पास कोई भी एक चले, जैसे ए आपको मिला हुआ है, साइन ए अपॉन ए। अब साइन सी मतलब गामा एंगल, सी मतलब गामा एंगल, वो कितना निकाला हमने? 72.58 और आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए की वैल्यू आपके पास दी है 79 डिग्री, ओके, 79 डिग्री और ए की वैल्यू दी हुई है दोस्तों आपको 70। तो भाई सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 70 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा ये नीचे आ जाएगा और सी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। साइन 72.58 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन साइन 79 डिग्री इज इक्वल टू सी, और एक स्टेप में इसको भी निकालते हैं, साइन 72.58 मल्टीप्लाई बाय 70 और डिवाइडेड बाय साइन 79 डिग्री। दोस्तों ये जो आंसर आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 68.03। ये सी की अकॉर्डिंग टू 2 डेसिमल आंसर आ गया है।
तो आप नोटिस कीजिए मैंने सारी की सारी चीजें फाइंड कर ली हैं लॉ ऑफ साइन के जरिए। तो मुझे यहाँ लॉ ऑफ साइन से सारी की सारी चीजें मिल गई हैं। चलें जी, अब मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूं। इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड कर लेंगे। तो अगेन मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा और आई ट्राई माय लेवल बेस्ट को आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कौन सा लॉ यहाँ सुटेबल होगा। पिछली बार लॉ ऑफ साइन बिल्कुल सुटेबल था, देखते हैं क्या वाकई इस बार भी लॉ ऑफ साइन होगा या कोसाइन, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, नाउ ए बी सी, तो जनाब ये गामा दिया हुआ है जो 104.2 डिग्री दिया हुआ है। जनाब अल्फा भी दिया हुआ है जो 43.1 डिग्री दिया हुआ है। तो भाई बीटा तो इजीली मिल जाएगा, दो एंगल मिले हैं ना। और जनाब एक साइड दी हुई है बी, तो बी के अपोजिट स्मॉल बी, ये भी दिया हुआ है हमारे पास 136 डिग्री। तो जनाब हमें सी फाइंड करना है, जनाब हमें ए फाइंड करना है। पहले देखते हैं भाई इसके अपोजिट बी तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, तो बी निकालने का तो कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहले बी बीटा निकालते हैं। बीटा किसके बराबर होगा 180 माइनस 104.2 माइनस 43.1। तो जनाब इसका मतलब ये है 180 माइनस 104.2 एंड माइनस 43.1। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा का आंसर आ जाएगा 32.7। बिंगो, ये तो निकल गया दोस्तों हमारे पास। अब क्या करना है हमें, बी की अब हमें बी की वैल्यू मिल गई है, बीटा मिल गया है। तो अगर अब मुझे ए या सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो भाई सिंपल है, ए फाइंड करना है, इसके अपोजिट एंगल मिला हुआ है। और चाहूं तो बी मिला हुआ है तो उसके अपोजिट, तो लॉ ऑफ साइन यूज बिल्कुल यूज कर सकता हूं, ये सबसे सिंपल केस ही होगा। तो लॉ ऑफ साइन में कंडीशन बना के दे देता हूं आपको, उसके बाद आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। यानी बीटा फाइंड, तो बीटा के लिए बी यूज करना पड़ेगा, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू, और कौन सी वैल्यू गिविंग है हमें, गामा गिविंग है, बल्कि सॉरी हमें बी गिविंग है और बीटा गिविंग है। अच्छा ये तो गिविंग ही था, और मैं निकालना क्या चाहूंगा, चलो फॉर एग्जांपल ए निकाल लेता हूं। तो मैं कहूंगा इसमें साइन ए अपॉन ए, आप देख सकते हैं बीटा गिविंग है, बी गिविंग है, ए गिविंग है। आराम से यहां से ए आप फाइंड कर लेंगे। वीडियो को रोक के इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसके कमेंट में मुझे आंसर दे दीजिएगा। और बाकी भी मैंने अभी प्रीवियस आपको सिखाया था, आप इसी तरीके से सी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। बिंगो, जबरदस्त। अभी तक तो लॉ ऑफ साइन से ही हम काम चला रहे हैं, यानी लॉ ऑफ साइन ही हमारे पास इनफ है वर्किंग करने के लिए। चलें जी तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या स्टिल लॉ ऑफ साइन से काम चल जाएगा या मुझे लॉ ऑफ कोसाइन पर बात करनी होगी। तो लॉ ऑफ साइन पर बात, लॉ ऑफ कोसाइन या साइन डिपेंड करता है ट्राइंगल की आपके पास चीजें क्या गिविंग है, ट्राइंगल के एलिमेंट्स क्या गिविंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्फा गिविंग है इस वक्त, जो आपके पास है 48 डिग्री 45 मिनट। बीटा गिविंग है आपके पास 69 डिग्री 15 मिनट। और जनाब गामा हमने फाइंड करना है, और जनाब सी की वैल्यू भी गिविंग है, ये सी की वैल्यू भी गिविंग है। सी की वैल्यू आपके पास गिविंग है दोस्तों 40.5। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं गामा एंगल फाइंड करूंगा, और गामा एंगल आपके पास मिलेगा 180 में से आपको माइनस करना होगा 69 डिग्री 50 मिनट, और माइनस करना होगा 48 डिग्री 45 मिनट्स। अच्छा जी, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 180, अब देखें इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 69 प्लस आपको करना होगा 15 अपॉन 30, इसको प्लस कर लेंगे तो ये डिग्री में चला जाएगा। 69 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 30, इसका मेरे पास आंसर जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 69.5 आ गया। तो इसका मतलब 69.5 माइनस करेंगे। इसी तरीके से इसको भी वर्किंग कर लेते हैं, 18 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60,
ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डिग्री में, 48 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 48.75। अब आराम से माइनस कर लें दोस्तों, 180 में से निकाल दें 69.5 और फिर निकाल दें 48.75, तो हमारे पास गामा का आंसर ये आ गया। बिंगो। ओके जनाब, चले जी, इसका मतलब मैं इनको भी कन्वर्ट कर सकता हूं और इनकी जगह ये जो मैंने लिख लिया था, यानी कि 69.5 डिग्री लिख लेता हूं और इसको भी हटा के इन टर्म ऑफ डिग्री लिख लेता हूं ताकि मैं इजीली सॉल्व कर सकूं। ये आपके पास 48.75 डिग्री है, तो ये मिनट से मेरी जान छूट गई। अच्छा जी, अब देखिए मसला ये है कि मुझे एक साइड गिविंग दी हुई है, तो मेरे ख्याल में मैं स्टिल लॉ ऑफ साइन इजीली वर्कआउट कर सकता हूं, इजीली। तो स्टिल मैं लॉ ऑफ साइन वर्कआउट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे ए चाहिए और मुझे बी चाहिए, तो अगर मैं बी फाइंड करना चाहता हूं तो वेरी सिंपल, साइन बी अपॉन बी, और गामा मेरे पास मिल चुका है और उसकी साइड गिविंग है, तो मैं कह सकता हूं साइन, अगर मुझे बी फाइंड करना है, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। आप देखें सी की वैल्यू गिविंग है, गामा गिविंग है जो सी इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन बी की वैल्यू आपके पास गिविंग है, बीटा गिविंग है, ये रहा आपके पास, और सिंपल बी मिल जाएगा, यानी एक अननोन होगा, तीन वैल्यूज आपके पास गिविंग होगी। थोड़ी देर पहले आपको सिखा चुका हूं दोस्तों, तो ये भी आप लॉ ऑफ साइन से वर्किंग कर सकते हैं। तो प्लीज खुद से कीजिएगा, वीडियो रोक के यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा। सिमिलरली वो जो आखिरी वाला होगा वो भी आप, जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया है, या आप ए भी आराम से निकाल सकेंगे। ओके, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके पास लॉ ऑफ साइन से हो गए। चलें, अब आपको ये बताते हैं कि लॉ ऑफ साइन हम कब यूज कर सकते हैं। इसका भी शॉर्टकट आपको दे देते हैं कि लॉ ऑफ साइन आप कब यूज करें। भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, सी ए बी। दोस्तों लॉ ऑफ साइन आप हमेशा तब यूज कर सकते हो कि अगर कोई साइड और उसका अपोजिट एंगल एक गिविंग हो, और कोई एक साइड और उसके अपोजिट एंगल में से कोई एक गिविंग हो और एक मिसिंग हो। यानी अगर आपके पास ये गिविंग है और ये गिविंग है, तो आप कहेंगे, आप इजीली कहेंगे साइन बीटा अपॉन बी, ये गिविंग होगा, और आपके पास कोई भी दो और ऐसे ही साइड और उसका अपोजिट एंगल में कोई एक चीज गिविंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल साइन अल्फा गिविंग होगा और आपको ए फाइंड करना होगा, तो आप लॉ ऑफ साइन की तरफ जा सकते हैं। यानी लॉ ऑफ साइन में अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स अगर गिविंग हो तो आप लॉ ऑफ साइन इजिली फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यहीं तक वीडियो रखते हैं, उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ साइन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।